न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र तिवारी। पिछली वीडियो में हमने आपको ब्रज के 5 प्रसिद्ध महादेवों पर जो जल चढ़ाने की कथा के बारे बताया था। ये वो स्थान है, आज आपको खास रिपोर्ट आज हमारी रहेगी। ये वो स्थान है जहां पर 5 महादेवों पर जल चढ़ाने के बाद जो शिव भक्त हैं अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। ये स्थान आसेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आसेश्वर महादेव यानी वो स्थान जहाँ पर भगवान शंकर अपनी आस लेकर के आए थे और उनकी भगवान कृष्ण के दर्शनों की जो आस थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हुई थी। ये वही स्थान है। स्थान का नाम है आसेश्वर महादेव। ये मथुरा जिले के नंदगांव धाम में स्थित है। तीर्थस्थल नंदगांव में स्थित ये जो धाम है आसेश्वर महादेव दर्शकों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम है आसेश्वर महादेव। यहाँ भगवान शंकर जो है अपनी आस लेकर के आए थे, अपनी इच्छा लेकर के आए थे। उनकी इच्छा यहाँ इस स्थान पर पूरी हुई थी, इसलिए इसका नाम आसेश्वर महादेव रखा है। इससे जुड़ी एक मान्यता कहानी हम आपको बताते हैं। जो कथा यहाँ से जुड़ी हुई है वो ये है कि एक बार कैलाश शंकर से भगवान शंकर भगवान कृष्ण के जो बाल स्वरूप में थे नंदगांव आए थे, क्योंकि नंद बाबा उस समय अपने परिवार के साथ नंदगांव रहते थे। तो और भी देवी देवता आए थे स्वर्ग से। भगवान शंकर की भी इच्छा हुई कि बाल कृष्ण के दर्शनों की जो है किए जाए। बाल कृष्ण की दर्शन की इच्छा लेकर के भगवान शंकर नंद भवन आए, लेकिन उनका जो वेशभूषा थी वो थोड़ी साधु और शंकर जी जैसे विचित्र वेशभूषा है, ही सांप लटके हुए, कुछ इस तरह की वेशभूषा थी कि आम दर्शक उनको देख के डर जाए। तो इसी क्रम में वो नंद बाबा मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँच करके उन्होंने मैया यशोदा से भगवान कृष्ण के दर्शनों की प्रार्थना की। लेकिन मैया यशोदा ने कहा, बाबा तू कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं है, कहाँ से आया है, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। तुझे इसके बदले में धन धान्य हीरे जवाहरात सोना चांदी जो चाहिए ले ले, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो राक्षस हैं वो किसी न किसी बहाने से आते हैं और मेरे लाला को परेशान करते हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, मैया मुझे धन धान्य सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेरे लिए तो राख के ढेर के समान है। मुझे तो केवल तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, तुम्हारे जो बेटा है बाल कृष्ण है, मुझे केवल उनके दर्शनों की इच्छा है। तो मैया ने कहा, बाबा तू कितनी भी जिद कर ले, मैं तुझे उसके दर्शन नहीं कराऊंगा। तो बाबा के मैया के कहने के बाद इस स्थान पर, यहाँ पर उन दिनों द्वापर में झाड़ियाँ होती थी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस स्थान को दिखाएं। ये स्थान बिल्कुल वीरान था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी। इस स्थान पर वो यहाँ आकर के धूनी रमा करके बैठ गए और तपस्या करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने देखा, बाल कृष्ण ने देखा कि बाबा कैलाश से यहाँ आए हैं और मैया ने दर्शन नहीं कराए, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। वो जोर जोर से रोने लगे और इतना रोए कि आसपास की जो सखियाँ थीं, जो गोपियाँ थीं, वो सब यहाँ मैया के पास एकत्रित हो गई। उन्होंने मैया से पूछा, मैया लाला क्यों रो रहा है? तो मैया ने कहा, पता नहीं वे गोपियों किस तरह रो रहा है, ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि कोई यहाँ आया तो नहीं है, कोई नज़र जादू टोना यहाँ पे कर गया हो लाला के। मैया ने कहा, एक साधु जरूर आया था, विचित्र वेशभूषा थी उसकी, वो दर्शनों की मांग कर रहा था लाला के, मैंने दर्शन नहीं कराए और उसके बाद वो चला गया है, तभी से ये रो रहा है। तो गोपियों ने चारों तरफ ढिंढोरा मचाया, चारों तरफ बाबा को ढूंढा, जो साधु वेशधारी भगवान शंकर थे उनको ढूंढा। इस स्थान पर भगवान जो है अपनी तपस्या में लीन मिले और जब गोपियों ने कहा कि मैया तुमको बुला रही हैं, चलिए, तो बाबा इस शर्त पर वहाँ नंद भवन गए कि मैं कान्हा के दर्शन जरूर करूँगा। मैया यदि मुझे कान्हा के दर्शन कराती हैं तो मैं वहाँ पर चलूँगा। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा जो यहाँ की जो जमीन से निकली हुई प्राकृतिक शिवलिंग है उसके दर्शन भी अपने दर्शकों को कराएं। हमारे साथ हैं आसेश्वर महादेव मंदिर के सेवायत मुकेश जी, यहाँ पर शिव पूजा करते हैं। इनसे यहाँ का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। शंकर भगवान यहाँ दर्शन करने आए
बाबा जयराम दास, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बाबा आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ इंडिया चैनल में। यहाँ के महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये आसेश्वर महादेव है। जब भी कोई आस लेके आता है उसकी आस जरूर पूरी होती है और देहात करती है, दालबाटी होती है, तो मनोकामना मांगता है उसकी पूरी हो जाती है, दालबाटी कराता है और जेल चढ़ाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ जो आसेश्वर महादेव स्थान है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए यहाँ आ रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाएं, यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ का जो प्रिय प्रसाद है भांग जिसको कहते हैं, उसके लिए लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए भांग का प्रसाद जो है शिव जी का जो प्रसिद्ध प्रसाद है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है श्रद्धालुओं को वितरित करने के लिए। यहाँ भांग में भांग की जो पत्ती होती है, छुआरे, मेवा, बादाम, काजू, किशमिश, सबका यहाँ एक पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को कपड़े में से छान करके और ये तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैं आज अगर बात करूँ तो कम से कम 10 ग्राम जो है भांग का प्रसाद आज यहाँ वितरित किया जाएगा भक्तों के लिए। और भक्त भी यहाँ बड़े प्रसन्न मन से जो है इस प्रसाद को लेकर के जाते हैं। न कोई परेशानी होती है, न कोई दिक्कत होने आती है, बल्कि कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये एक औषधि का भी काम करती है। ये जो भांग आपने पी है, आपको इससे नशा नहीं होगा? अरे सब भोले बाबा पार लगाते होता है, लेकिन भांग का प्रसाद यहाँ पर ये सुंदर कुंड आस कुंड है। यहाँ इस कुंड में स्नान करने से मान्यता है कि यहाँ भी इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ देखिए किस तरह से श्रद्धालु, आज थोड़ा ठंड का भी मौसम है, उस करके जो है थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं नहाते हैं। नहाने के बाद पूजा अर्चना शिव जी की करते हैं। आप कुछ बोलेंगे? यहाँ हमारी आशीष जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छे। क्या अपने बाबा के साथ यहाँ के दर्शन करने में फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ कहाँ से कैसे सुना आसेश्वर बाबा की? मैंने यहाँ पे मंदिर हो, ये बहुत अच्छा है, दर्शन अच्छे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी? फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, अगली बार भी आओगे फिर आप? जो मेरी विश है वो पूरी है, तो मैं जरूर आऊँगी। अभी हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर के प्रांगण में, जहाँ नंदीश्वर महादेव का मंदिर है। जैसा कि हमने अपने आपको आसेश्वर में बताया था कि आसेश्वर में भगवान शंकर अपनी कान्हा के दर्शनों की इच्छा लेकर के बैठे थे, और ये वो स्थान है यहाँ पर माँ यशोदा के आग्रह पर भगवान शंकर स्वयं यहाँ आज शिवलिंग के रूप में विराजमान है। आपको हम यहाँ दर्शन कराएंगे शिव जी के। यहाँ पर जब यशोदा मैया के आग्रह पर गोपियाँ शंकर जी को उस वन से ढूंढ कर लाई थी, तब यहाँ पर यशोदा मैया जी ने उनसे निवेदन किया था कि महाराज मेरे लाला को तो बहुत बार नज़र लगती रहती है, तमाम तरह के राक्षस यहाँ आते रहते हैं, तो आप नज़र दूर करने के लिए मेरे नंद भवन में ही विराजमान हो जाएं। तो नंद भवन में यशोदा माँ के आग्रह पर नंदीश्वर भगवान जो महादेव हैं, महादेव नंदीश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हो गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा यहाँ पर ये दिखाएं। ये आज विशेष जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, उस पर यहाँ तमाम जो नव विवाहिता हैं या जिनको पहली बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो औरतें, वो स्त्रियां जो हैं यहाँ जेहर चढ़ाती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा यहाँ पर नंदीश्वर भगवान के दर्शन आपको कराएं। अपने ये शिवलिंग है, प्राकट्य शिवलिंग है, जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है महादेव जी का, और ये यहाँ यशोदा माँ के आग्रह पर यहाँ विराजमान है। आज भी एक तो भगवान कृष्ण का जो स्नान का जल है वो इस पर आता है, इस शिवलिंग पर, और दूसरा जो उसकी रोटी होती है, पहले जो भोजन करते हैं तो उसकी एक थाली यहाँ पर लगती है ये। और सावन मास में यहाँ पर बड़े तमाम तरह के फूल बंगला यहाँ सजाए जाते हैं। और यहाँ जो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, उस शिवरात्रि के पर्व पर भी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और भी तमाम जो राज्यों के श्रद्धालु हैं, शिव जो भक्त हैं, वो यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए
यहाँ पूजा अर्चना शिव जी की करते हैं। भगवान शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं किया। जब यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिया तो नंदीश्वर बाबा ने यहाँ आस लगा के बैठे। तो यही भगवान को जब नजर लगी वो रोने लगे। तो रहले योगी नंद भवन में यशमत माया बुलावे और बाकी लाल को नजर लगी तो फिर राय नौन करवावे। तो यशोदा मैया ने नंद भवन में शंकर भगवान को स्थान दिया है। जब सुबह 4 बजे भगवान का श्रृंगार होता है तो सबसे पहले शंकर भगवान की 2 शर्तें हैं। जो सुबह चिन्नामृत और चंदन जब भगवान का आता है तो सबसे पहले शंकर भगवान को लगाया जाता है। और दोपहर में जो राजभोग आती है, जिस थाली में ठाकुर जी का प्रसाद आता है वही थाली का प्रसाद नंदीश्वर भगवान को लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पे नंदीश्वर महादेव विराजमान है। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और तांडव नृत्य किया है। हरि हरि बम बम, हरि हरि बम बम कहते कहते हरि का स्मरण किया है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है। और यहाँ कहते कहते नंद भवन की तरफ प्रस्थान किया है। और नंद भवन में जाकर के यशोदा रानी को मस्तक दबा करके भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पे पैर रखवाया है कि मैया मेरी जटाओं में ऐसा वो जादू टोना है कि जिसमें पैर रख देंगे तो वो मणि इस पर स्पर्श हो जाएगी तो लाला कभी नजर नहीं लगेगी। तो भगवान नंदलाला ने श्री कृष्ण ने अपने चरण भोले बाबा के सिर पर रखे हैं और यही आज यशोदा रानी प्रसन्न हो रही है। इस प्रकार से आशुतोष बाबा ने यही कहा था कि मैया अब मैं अपने कैलाश को जाता हूँ। मैया ने बोला नहीं बाबा, अब तू यहीं पे नंद भवन में विराजमान कर। तो एक रूप से भगवान नंदीश्वर में विराजमान है। और भगवान शंकर ने कहा था मैया में एक शर्त, मेरी 2 शर्त हैं। तो मैया ने कहा कौन कौन शर्त हैं? एक तो जब लाला प्रसाद पालेगा उस भोजन को प्रसाद ग्रहण करूंगा। एक जो भगवान श्री कृष्ण का जो नहाने का जो जल है चरणामृत, उससे मैं स्नान करूंगा। तो मैया ने दोनों शर्तों को माना है। तब से भगवान शंकर आशुतोष महादेव से नंदीश्वर रूप में विराजमान हो गए। ये नंदगांव के लिए भगवान शंकर जी की जय, आशीश्वर बाबा की जय।